हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज जीपीएस। बच्चों, आज जो है अपन कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र के अंतर्गत आज जो है नेक्स्ट जो है आपका क्या करने जा रहे हैं, अध्याय 5 जो है विशेष जो है उद्देश्य पुस्तक या सहायक बही। तो बच्चों अपन देखेंगे सहायक बही के अंतर्गत हम बताए थे 7 प्रकार से होता है। तो सहायक बही में 7 जो प्रकार है आपको ध्यान से सुनेंगे बच्चों, क्या क्या होता है मैं आप लिख रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे ताकि ये आपका बेस जो है कंप्लीट हो सके। जिस प्रकार हमने इससे पहले जनरल पृष्ठि किए थे सेम उसी का ही ये आगे भाग आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका 7 सहायक बही के अंतर्गत देखेंगे। पहला होता है क्रय बही। क्रय बही, ठीक है बच्चों, क्रय बही मतलब उसको बोलते हैं क्रय बही। दूसरा होता है विक्रय बही, इसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, बस ध्यान रखेंगे। जो तीसरा देखेंगे ध्यान में बच्चों यहाँ पर क्रय वापसी बही, ठीक है बही। चौथा है आप देखेंगे जो यहाँ पर विक्रय वापसी बही। पांचवा जो दिया है आपको प्राप्य विपत्र बही, और उसके बाद छठवा है देय विपत्र, और सातवां है मुख्य जर्नल के अंतर्गत, मुख्य जर्नल के अंतर्गत। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इसमें जो बोला गया है आपको क्रय बही। सबसे पहले क्रय का मतलब ये होता है हमको खरीदना, ठीक है। हम जैसे मान लो कि आप लोग या हम ही होता है तो हम क्रय कर रहे हैं, मतलब हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं उसको क्रय बोलते हैं। और क्रय में ध्यान रखेंगे जो चीज़ आपने क्रय किया है उन सब चीज़ को अपन लिखना ही क्या होता है, जिस पुस्तक में लिखेंगे उसको क्रय बही कहते हैं। इसमें बताया जैसे यहाँ पर उधार क्रय किए गए माल का लेखा जिस बही में किया है, तो मतलब यहाँ पर जितना उधार, ध्यान रखेंगे बच्चों पर जितना भी उधार का लोग क्रय करते हैं, क्योंकि हमको भूल जाते हैं तो इस कारण से इसके बही लिखे जाते हैं, उसे ही क्रय बही कहते हैं या बीजक भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे बीजक मतलब यही होता है, इसको बीजक भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर जो बताया गया है, ठीक है, क्रय बही के अंतर्गत उधार क्रय किए गए माल का लेखा जिस बही में किया जाता है, जितना भी उधार करेंगे उसको जिस बही में करेंगे उसको क्रय बही में लिखा जाता है। ध्यान रखेंगे इसमें नगद नहीं होना चाहिए। किसका नहीं होना चाहिए बच्चों? नगद का यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे। दूसरी विक्रय बही, या उधार बेचे गए माल, विक्रय करना मतलब होता है बेचना, तो विक्रय किए गए मतलब जितना भी बेचे गए माल का लेखा हम किसमें करते हैं, विक्रय बही में, ठीक है। इसको बोलते हैं रोज नामचा। इसको क्या बोलते हैं? रोज नामचा, ये नाम से रोज नामचा के अंतर्गत इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखें रोज नामचा क्या मतलब ये होता है डेली का जो हमने बेचे उसका लेखा, ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। तीसरा क्रय वापसी बही, मतलब हमने जो खरीदे थे उसको वापस कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ पर खरीदे गए व्यापारिक माल जिन्हें किन्हीं कारणवश से क्या करते हैं, वापस किया जाता है, उनका लेखा क्रय बही में, क्रय वापसी बही में नहीं किया जाता, इसका लेखा नहीं किया जाता। याद रखना किसका जो है ये क्रय किया गया चीज को फिर से किसी कारणवश हम उसको वापस कर देते हैं, ठीक है। दूसरा आता है विक्रय बही, मतलब जो हमने बेचे, ध्यान रखेंगे अभी मैं बताया है ये विक्रय मतलब बेचना, तो बेचे गए यहाँ पर ध्यान रखेंगे। विक्रय के पश्चात ग्राहक क्या होता है, हमको बेच दिए और किसी कारण से ग्राहक हमारे पास फिर से वापस ला रहा है, तो उसको हम किस में लिखेंगे, विक्रय वापसी बही में। तो ध्यान रखेंगे इसको बच्चों, आपको बताया था मैं, लौटाए तो उसका लेखा जो है विक्रय वापसी बही में किया जाएगा, सॉरी है उसके पहले बताया था यहाँ पर क्रय वापसी बही में किया जाएगा, इसका जो विक्रय वापसी बही में किया जाएगा विक्रय को। अब आता है पांचवा, ध्यान रखेंगे बच्चों प्राप्त विपत्र, ये जो होता है एक प्रकार से संपत्ति में, ध्यान रखेंगे इसका भुगतान जो होता है प्राप्त मतलब रिसीव्ड, तो इसका मतलब भुगतान स्वरूप व्यापारी को प्राप्त बिल, जैसे हुंडी एक मुश्त दिया है, प्रतिज्ञा या लेखा प्रारंभिक लेखा करने की बही को प्राप्ति पत्र बही कहते हैं। ध्यान रखेंगे समझे ना। अब आता है देय विपत्र। देय विपत्र किसका होता है, व्यापारी द्वारा किए जाने वाले भुगतान जो विपत्र स्वीकृति किया जाता है, व्यापारी जो है उसको
जो दिया रहता है उनका प्रारंभिक लेखा करने की भाई को देय विपत्रगत, मतलब ये एक प्रकार से भुगतान दे रहा है वहाँ पर, ठीक है, ये रिसीप्ट हो रहा है, आपको प्राप्त हो रहा है। अब आता है मुख्य जनरल, जो हमने अभी तक से जितने भी लेखे किए, प्रारंभिक लेखा क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, देयपत्र बहियों में, है ना, देयपत्र बही में नहीं हो पाता उसे मुख्य जनरल में करते हैं। जो चीज इसमें नहीं हो पाता बच्चों, इसको अपन मुख्य जनरल बही में किया जाता है। ठीक है, समझ आया सब मेरे ख्याल से। ये चीज के बारे में हम पढ़ेंगे लाइन से। सबसे पहले हम क्रय बही पढ़ेंगे, विक्रय बही, एक एक दिन एक एक चीज को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे, हो सकता है दोनों एक साथ बोल ले। क्रय और विक्रय और होने के लिए 4 प्रकार का होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 4, इन लोगों का बहुत कम उपयोग किए हैं करेंगे पर, और मुख्य जो जनरल हमने अभी कर चुके हैं। तो समझ आया मेरे ख्याल से। सातों जो है आपको बताया गया क्रय बही के अंतर्गत जो है आपका विशेष उद्देश्य पुस्तक या सहायक बही के अंतर्गत फर्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट किए हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे इसमें, इसी का आधार पर अपन बनाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज और दिया है, लेखा शास्त्र परिचय दिया है, रोज नामचय सहायक बही के अंतर्गत रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्त बिल, देय बिल और मुख्य जनरल 8 प्रकार से यहाँ पर दिया गया। तो रोकड़ बही का अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे, मतलब इसको जो है रोकड़ के बारे में हम आपको नेक्स्ट बताएंगे, इसको त्रिस्तंभी रोकड़ के अंतर्गत ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, दूसरा है खाता बही, हमको बताया था व्यक्तिगत बही, लेनदार बही, देनदार बही, सामान्य बही और व्यक्तिगत, जो आपको बुक में दिया गया है। तो बच्चों आज जो है अपन सहायक बही के अंतर्गत जो पढ़े अपन, उसके बाद जो है फर्स्ट स्टार्ट करेंगे कल अपन जो है नेक्स्ट दिन में आपका जो रहेगा क्रय बही के अंतर्गत। तो क्रय बही में हम किस प्रकार से लेखा करते हैं, ध्यान रखें। सबसे पहले नियम आप ये रखेंगे बच्चों कि क्रय बही का आप घर में अच्छे से तैयारी करें। क्रय बही में सिर्फ उधार का ही लेखा किया जाता है, नगद का लेखा नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान से अच्छे से रखेंगे ताकि आपको समझ आ जाएगा कि हम कौन सी चीज़ को यहाँ पर लिखना है, कौन सी चीज़ को नहीं लिखना है। यहाँ पर दूसरी बात, इसे बट्टा बट्टा भी दिया जाता है, याद रखना। यहाँ पर बट्टा में है ना, ये चीज़ को हम क्या करते हैं, बट्टा को वहाँ पर घटा दिया जाते हैं। इसको पहले आपको मैं जनरल एंट्री में बताया गया है। ठीक है, दूसरे इसके बाद पढ़ेंगे अपन विक्रय बही। तो यहाँ पर जितने भी हो रहा है विक्रय, वहाँ पर विक्रय ही दिया जाएगा, आपको जो है उसमें कमीशन रहेगा तो घटा देंगे बच्चों, उसके बाद उसको टोटल कर देना है। आपको बताऊँ बहुत ही सरल, तो ये जो है चैप्टर है आपको 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है अपन बच्चों ध्यान रखेंगे, आपका जो है आपका अगला जो पढ़ेंगे अपन क्रय बही के अंतर्गत खाते बनाना। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ प्रारूप के बारे में बता दूं बच्चों। आपको प्रारूप पहले पता करना है ताकि आप जो कल आप देखोगे प्रारूप जो दिया गया है आपके क्रय बही के अंतर्गत, ये है प्रारूप बच्चों, ध्यान रखें। ये प्रारूप देखने की आपको दिया है क्रय बही का। ठीक है, यहाँ पर ऐसा लिखी दी बच्चों, यहाँ पर ये है आपका प्रारूप। ठीक है बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर डेट दे रहे हैं आप, दिनांक। ठीक है, दूसरा है विवरण है बच्चों यहाँ पर। इसके बाद लिख ले रहेंगे यहाँ पर, छोटा छोटा बना रहा हूँ। इसके बाद जो है विचल क्रमांक, इसको अपन नहीं करेंगे, लेकिन हम करेंगे खाता पृष्ठ। खाता पृष्ठ जो विचल हमें बताया, धान नंबर बताया है आपको। यहाँ पर राशि मिले, अब यहाँ पर जो है ये राशि हो गया, जो एक्चुअल राशि रहता है उसमें घटाकर जो है अपन शुद्ध राशि लिखेगा, शुद्ध राशि। ठीक है, इस प्रकार इसको कंप्लीट कर देते हैं। इस प्रकार आपको घर में एक बार अच्छे से तैयारी करनी बच्चों, ताकि हम कल इसको बताने में सुविधा हो जल्दी। ठीक है बच्चों, आज के लिए गुड डे बेटा। नेक्स्ट के लिए ध्यान रखेंगे आप, क्रय बही पढ़ेंगे अपन।